चैप्टर नंबर 10 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर कंटिन्यू करने जा रहे हैं। नया टॉपिक है हमारे पास आर्चिमेड्स प्रिंसिपल। हेडिंग डालिए। एक वाटर फ्लो है, कुएं की तरह कह लें, ठीक है। एक वाटर फ्लो है, उसमें हम किसी कॉर्क को डालें या किसी बॉडी को डालें तो क्या होता है, बह जाएगा। या तो देखें जब आप फॉरेन से उसको डालते हैं सरफेस से वो पड़ के थोड़ा सा ऊपर होता है, सही है, सरफेस से पड़ के थोड़ा सा ऊपर होता है। आर्चिमेड्स प्रिंसिपल भी इसी हवाले से है कि किसी भी बॉडी को पार्शियली या कंप्लीटली किसी वाटर सरफेस पे डाला जाए, किसी भी लिक्विड पे डाला जाए, उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है जो उसे किस तरफ धकेलती है, ऊपर की तरफ धकेलती है, ठीक है। समंदर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, कुआं वगैरह हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जो वेल हो एक, उसमें किसी बॉडी को अगर आप डालोगे तो क्या होगा कि उस पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है अचानक से, ठीक है। तो वो अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो बराबर होती है टोटल वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय अ बॉडी। यानी जितना उसका वेट है उसने डिस्प्लेस कर दिया बॉडी को, वो उसकी क्या कहलाती है, अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। तो लिखिएगा वाटर का, लिक्विड का वेट वही तो डिस्प्लेस करता है, देखिए। When the body is immersed completely or partially immersed डालना इसके अंदर, completely or partially in a liquid, it will experience an upthrust force अपथ्रस्ट फोर्स कैसे हैं इसे, which is equal to the weight of the liquid, which is equal to the weight of the liquid displaced by the body। यानी जितना उसने डिस्प्लेस किया है किसी बॉडी को, जितना ऊपर फेंका है, ठीक है, उसके बराबर होती है ये अपथ्रस्ट फोर्स। लिक्विड displaced by a body एक्सप्लेनेशन की हेडिंग डालिए। किसी भी बॉडी को जब पार्शियली या कंप्लीटली किसी भी लिक्विड के अंदर डाला जाता है, उसके अंदर एक फोर्स लगती है जो उसे ऊपर की तरफ लेके जाती है। हल्का सा डालेंगे जब कभी, तो होता है ना कि कोई भी जब उसका वेट ज़्यादा हो किसी बॉडी का तो ऊपर की तरफ आता है थोड़ा सा, उसके बाद जो है वो सिंक करता है या फ्लोट करता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि वो जो फोर्स होती है उसे अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं एक तो सबसे पहले, ठीक है। और वो फोर्स किसके बराबर होती है कि जितना डिस्टेंस जो है वो बॉडी कवर करती है, ठीक है। हाँ, वो उसके बराबर होती है कि जितना लिक्विड का वेट है जो डिस्प्लेस कर रहा है उससे। अच्छा बेटा, एक्सप्लेनेशन लिखिए। कंसिडर अ सिलेंडर, एक सिलेंडर लिया हमने, Consider a cylinder whose cross-sectional area is A
whose क्रॉस सेक्शनल एरिया इज ए, जिसका एरिया ए है, whose cross sectional area is A, having a density of rho, ये सिंबल होता है डेंसिटी का बेटा, having a symbol of rho, P को थोड़ा सा टेढ़ा कर दें, ये डेंसिटी कहलाती है, whose density is डेंसिटी, हाँ हाँ, ये पी की तरह का साइन होता है मोमेंटम का, जिस तरह हमने बनाया था, वो भी याद नहीं होगा वैसे तो, याद है अच्छा। हैविंग अ डेंसिटी रॉ टू ऑब्जर्व द थ्रस्ट फ्रॉम पॉइंट ए, ब्रैकेट में लिखिएगा H1 ले लेते हैं इसे, फ्रॉम पॉइंट H1, फ्रॉम पॉइंट ए ब्रैकेट में लिखिएगा H1 टू पॉइंट B H2, H2, ये हाइट्स हैं इसकी, हाइट्स है ना, H1 फिर नीचे चला गया थिंक करके तो H2 हो गई वो, बस इतनी सी बात है। जाहिर सी बात है जब किसी चीज़ को डालोगे उसके अंदर तो वो क्या कर जाएगी, नीचे जाएगी ना, ठीक है, जब उसका वेट ज़्यादा होगा तो H1 से लेके H2 तक हम इसकी अपथ्रस्ट फोर्स फाइंड कर रहे हैं बस, ठीक है। अब ज़ाहिर है नीचे जा रही है तो एक और फैक्टर आएगा इसमें, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, किसी एक्सेलरेशन से वो नीचे जा रही है ना, उसकी कुछ एक्सेलरेशन भी होगी, ठीक है। अच्छा यहाँ तक सही है, लिख लिया, लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा फॉर पॉइंट ए। अब देखिए ये देखिएगा ज़रा, थ्रस्ट इज इक्वल्स टू एक तो डेंसिटी का फैक्टर है, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का, एक H है, और इसकी जो हम पॉइंट ए का ले रहे हैं H1 ले लेंगे और एरिया को क्या ले लेंगे A, ऐसा ही है, सही है, यही है ना चारों चीज़ें, डेंसिटी है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, हाइट है, तीनों का मिक्सचर है, प्रोडक्ट है, सही है। उसके बाद फॉर पॉइंट B क्या होगा बेटा, थ्रस्ट इज इक्वल्स टू अब हाइट क्या हो जाएगी आपकी H2, सही है, एरिया सही है। फॉर डिफरेंस, इसका अगर मुझे डिफरेंस निकालना हो तो हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन, यानी इसमें से इसको क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा तो मेरे पास टोटल थ्रस्ट आ जाएगी, सही है। थ्रस्ट इज इक्वल्स टू H2A माइनस रॉ G H1A, ये हो गया, सही है। रॉ G और A तीनों क्या है, कॉमन है ना, तो रॉ G और A को हम ले लेंगे कॉमन, और क्या बचेगा आपके पास, H2 माइनस H1, सही है। H2 माइनस H1 निकालेंगे तो टोटल आपका हाइट का डिफरेंस आ जाएगा, सही है, तो इसको क्या लिख लेंगे, H, ठीक है, सही है। और हाइट बेसिकली क्या है, लेंथ है ना, एक डिस्टेंस ही है ना, तो H की जगह क्या लिख लेंगे, L, लेंथ, सही है, एक ही बात है ना। फॉर्मूला में ड्राइव कर रहा हूँ, दोबारा कन्वर्ट कर दूंगा, अब इसे मैं एरिया इंटू लेंथ किसके बराबर होता है, वॉल्यूम बराबर है एरिया मल्टीप्लाई बाय, सही है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यही फॉर्मूला होता है, पढ़ा है ना। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है, L मल्टीप्लाई बाय B मल्टीप्लाई बाय H, एरिया का क्या फॉर्मूला है,
एल मल्टीप्लाई बाय बी, वही चीज़ की है। इसकी जगह मैं एल मल्टीप्लाई बाय बी, इसको हाइट वापस कर दूंगा तो वही नहीं बन जाएगा क्या? इसलिए वॉल्यूम बराबर है एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ। सही है। अब देखिए, इस एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? वॉल्यूम। सही है, सही है, यहाँ तक सही है ना? अब मास बराबर है डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम। ये डेंसिटी, ये वॉल्यूम, इन दोनों की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? m लिख सकता हूँ ना कंबाइन करके। तो क्या हो गया ये? आ गया वेट के बराबर। यही बोला था आर्किमिडीज ने। mg किसके बराबर होता है? w, वेट ऑफ द लिक्विड। तो थ्रस्ट जो है वो इसी के बराबर होती है। थ्रस्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। सही है। तो यही चीज़ बनानी। यही बात है, वो मसला नहीं है तो तीनों लेंथ सी। ठीक है, ये ड्राइव कर लें ज़रा जल्दी से, उसके बाद अगले टॉपिक पे आऊँ। इसकी फिगर बनेगी, जगह छोड़ दीजिएगा सिलेंडर की जो मैंने बताया था। बुक दो 1 मिनट। की डायग्राम बनाइएगा बेटा। पेज नंबर 165 पे देखिएगा, इस तरह से बनी हुई है। पेज नंबर 165 पे ये वाली फिगर बनेगी इसकी। लिख देता हूँ मैं, क्या कह रही हो तुम? पी और वी लिखा हुआ है उधर। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम मास के बराबर होता है। जी, डिफरेंस। डेंसिटी अभी तो बताया है, वॉल्यूम 9th में प्रैक्टिकल किया था, एक्सपेरिमेंट नंबर 1 नहीं किया था तो फिर जाए एक तो होता है। देख मैं क्यों कराऊंगा, 1 महीने में मैं वो करवाऊंगा आगे, पागल हो। मुझे कहा ही नहीं गया था, मैं क्या करूँ। इस साल तो होंगे खैर इंशाल्लाह। मिटा दूँ? हेडिंग डालिए, बुओयंसी। बुओयंसी अब ये इसी से रिलेटेड है बेटा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है।
ये वो प्रॉपर्टी होती है, बुयांसी कहते हैं, उस प्रॉपर्टी को बुयांसी कहते हैं जो किसी भी बॉडी को कम्प्लीटली या पार्शली लिक्विड में जो है वो डिप किया जाए और उस पर अपथ्रस्ट फोर्स लग जाए, तो वो प्रॉपर्टी किसी भी लिक्विड की क्या कहलाती है, बुयांसी कहलाती है, जो अपथ्रस्ट फोर्स जिसकी वजह से लगती है, ठीक है। वो प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लड जिसकी वजह से क्या हो कि अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो क्या हो जाए, एक्सर्ट हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, बुयांसी कहते हैं। उस फोर्स को कहते हैं बॉयंट फोर्स, ठीक है। उस फोर्स को क्या कहते हैं, बॉयंट फोर्स। अपथ्रस्ट फोर्स की बात हो रही है बेसिकली, है जो अपवर्ड किसी भी बॉडी को लेके चली जाती है, ठीक है बेटा। देखिए द प्रॉपर्टी ऑफ अ फ्लड, इस तरह लिखिएगा, द प्रॉपर्टी ऑफ अ flood which exerts an upthrust force to an object when it is completely or partially, when it is complete